determinant. So how to solve the determinant? So we explain the mode in before videos in matrix. Today I explain the determinant. तो डिटर्मिनेंट्स मैंने बताया था आप लोगों को 2x2 की मैट्रिक्स होती है या 3x3 यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस मैंने वीडियोज में बता चुका हूं आप लोगों को। क्या होता है उसमें डिफरेंस? तो डिटर्मिनेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पर जो मैट्रिक्स होती है उसकी कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। हम यहाँ पर एक बार स्टार्ट करते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? डिटर्मिनेंट्स को हम दो तरीके से करते हैं, एक्सपेंड करें और विदाउट एक्सपेंड। तो कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसमें रो दे दिया 1 3 5। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5, सेकेंड में है 2 6 10। इसको हम डेल से भी शो कर सकते हैं 31 11 एंड 38। 31 11 एंड 38। तो देखिए जब हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका हम मोड निकालते हैं। मोड निकालने का तरीका देखिएगा, डेल इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 1 ब्रैकेट लिया, सेकंड वैल्यू हमेशा माइनस की होती है। अगर इसमें वैल्यू माइनस की दे रखी हो तो वो प्लस की हो जाएगी। तो 3 जो है माइनस का हो गया इसमें। उसके बाद थर्ड वैल्यू है हमारी 5। इसमें हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट के हमें वैल्यूज निकालनी होती है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से और जिस एलिमेंट के निकालते हैं उसके रो और कॉलम को हम हाइड कर लेते हैं, दुबका लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जब इसको हमने दुबका दिया तो 6 10 11 38 वैल्यू बच रही है। तो 38 का 6 में मल्टीपल करने का तरीका है, फर्स्ट एलिमेंट इस तरह से मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस, फिर ये मल्टीपल करने का तरीका है। 38 का 6 में मल्टीपल किया तो 8 6 जब 48 और ये हो गया 20 माइनस 1 1 0। इसी तरह से हम 3 की लेंगे, 3 के लिए ये किया और ये लगाया। तो 38 का 2 में मल्टीपल किया तो 38 2 जा 76 माइनस 3 1 0। तो इसके बाद 5 के लिए 22 माइनस 186। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 8 0 में से 1 9 98 माइनस 3 मल्टीपल 310 में से 76 माइनस किया तो 10 में 6 गया 4, 10 में 7 गया 3, 234 माइनस का नंबर है तो ये माइनस का हम शो कर दिया। फिर प्लस 5 मल्टीपल, कोई भी नंबर मल्टीपल में माइनस का होता है उसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं। 5 इंटू 22 है, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 164 माइनस। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12 0 712 माइनस 5 20 2 6 5 30 2 820 दिस प्लस, तो हमने प्लस किया, ये होगा 800 माइनस 820, आंसर माइनस 20। नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। इसी टाइप में वो एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 4.1 है जिसमें आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस, आप लोग करेंगे इस तरह से। इसी में x की वैल्यू निकालने के लिए आती है। तो x की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
कोई आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो मैट्रिक्स में भी हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, बस वहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, वहाँ हम कंपेयर करते थे। बट डिटर्मिनेंट्स में क्या है, डिटर्मिनेंट्स में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका हम मोड निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे मोड x2 फर्स्ट रो में दे रखा है, x एंड 2 सेकेंड रो में दे रखा है, 18 एंड x इक्वल, इसमें सेकेंड में दे रखा है 6 2 18 6 6 2 8 6। तो इसको हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हम x इक्वल टू 6 लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता था, यहाँ पे ब्रैकेट होता था, बट ये मोड का साइन शो हो रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो x का लिया हमने, तो x का इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36। इधर इसका मोड निकाला, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 36, एक्स इक्वल टू 36 की वैल्यू होती है 6, किसकी, प्लस एंड माइनस। तो सॉल्व हो गया। इस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये करने का तरीका होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। तो इस टाइप की एक्सरसाइज है आपकी 4.1 में, इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। हमने जब इंट्रोड्यूस कराया था डिटर्मिनेंट, तब हमने प्रॉपर्टीज बताई थी। तो मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनको हम करते कैसे हैं, इसको आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का हमें यूज करना है। जैसे यहाँ पर कोई एक डिटर्मिनेंट है, ये दे रखा है एक्स वाई जेड, यानी कि फर्स्ट कॉलम में है एक्स वाई जेड, सेकंड में दे रखा है ए बी सी, और थर्ड कॉलम में हमें दे रखा है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। हमें विदाउट एक्सपेंड इसे हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल 0 के होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो जब इक्वल 0 के होगा तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब इस तरह से होता है तो विदाउट एक्सपेंडिंग करते कैसे हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग में हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऑपरेशन लगाते हैं कि या तो रो या कॉलम हमारा, या तो इसमें दो एलिमेंट हमें कंपलसरी 0 करने होती हैं। अगर 2 0 कर लिया उसके बाद हम मोड निकाल सकते हैं। तो ये रूल होता है, जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज चलेगी वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो देखो यहाँ पे जेड प्लस सी है, अगर हम इस कॉलम में इस कॉलम को प्लस कर दें, क्या कर रहे हैं, प्लस। जैसे C1 में हमने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2, तो हमने यहाँ पर करा x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। फिर उसके बाद हमने मैंने पहले भी एलिमेंट्री में आपको बताया था कि जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं उसमें ही हम ऑपरेशन लगाते हैं, बाकी की वैल्यू यूं ही रहने देते हैं। फिर आप यहां देखेंगे कि C1 और C3 ये दोनों वैल्यू सेम है, और डिटर्मिनेंट में रूल होता है कि C1 और C2 अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को, C1 इक्वल यहाँ पर C2 है, तो जब इक्वल हो गया दोनों, इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे अपनी कॉपी पर। तो यह आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो बिना एक्सप्लेन करे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको। और अब देखिए दूसरी डिटर्मिनेंट में दे रहा हूं,
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सपोज दैट आपका एक्सरसाइज 4.2 में फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट में दे रखा है 1 1 और 1। सेकंड में है BC CA AB, BC CA एंड AB। उसके बाद है A ब्रैकेट में B प्लस C। दूसरे में दे रखा है B C प्लस A, और थर्ड में दे रखा है C A प्लस B। हमें इक्वल ये प्रूव करना है जीरो के होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटा, अगर इसमें हम A का मल्टीपल कर दें, इसमें हम B का मल्टीपल कर दें और इसमें C का, तो ये हो जाएगा ABC, ये भी ABC और ABC। तो मैंने आपको बताया था जब हम इसमें मल्टीपल, या हम दूसरा भी कर सकते हैं, अगर हम इसके 2 जीरोस बना लें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि 2 जीरो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, R2 को मैं वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने मल्टीपल किया C1 में, R1 में मल्टीपल किया A R1, R2 में मल्टीपल किया B R2, और R3 में हमने मल्टीपल किया C R3। तो A का मल्टीपल किया तो 1 की जगह A हो गया, B में किया A B C हो गया। उसके बाद इसमें हमने मल्टीपल किया तो ये A स्क्वायर B प्लस C हो गया। फिर इसमें हमने मल्टीपल किया, किसका मल्टीपल किया बेटा रे? B का। तो B, इसमें हमने मल्टीपल किया A B C, इसमें हमने मल्टीपल किया तो B स्क्वायर C प्लस A, और इसमें हमने C का किया C A प्लस B A B C। तो यहाँ हो गया C का स्क्वायर A प्लस B। इस तरह से भी हम मल्टीपल कर सकते हैं। मल्टीपल करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पूरी कॉलम में ABC कॉमन आ रहा है, उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा A B एंड C, यहाँ बचा 1 1 1। यहाँ पर A का स्क्वायर B प्लस C, B का स्क्वायर C प्लस A, और C का स्क्वायर A प्लस B। तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चाहते तो हम AB प्लस AC और इसमें और इजी कर सकते हैं। 2 मिनट और रुकिए, इसको एक इजी मेथड और है, ये एक्सपेंड करने बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या काम किया, इसको खोल दिया हमने 1 1 1 BC CA AB। बेटा, डिटर्मिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको प्रैक्टिस करेंगे जब ये आपकी प्रैक्टिस में आएंगे। A का मल्टीपल किया हमने AB प्लस AC, B का किया इसमें BC प्लस C BA AB, AC प्लस BC। हम यहाँ पर इसको मल्टीपल प्लस कर देंगे C3 में, C3 में लगाया C3 प्लस C2, 1 1 1 BC CA AB। यहाँ पर किया इसको तो AB प्लस BC प्लस AC, इसमें हमने प्लस किया तो AB प्लस BC प्लस CA। इसमें भी हमने करा AB प्लस BC प्लस AC। आप देख रहे हैं इसमें एक कॉमन आ गया, इसको हम बाहर ले लेंगे AB प्लस BC प्लस CA। तो इसमें 1 1 1, मैंने बताया था किसी भी रो या कॉलम में कोई चीज कॉमन आती है तो हम उसको कॉलम में ले सकते हैं। ये करने का तरीका होता है। अब हमने क्या काम किया, BC CA एंड AB 1 1 1। कोई कॉलम अगर इक्वल है, यहाँ भी 1 1 1 C1 में, C3 में ही 1 1 है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इस तरह से हम इसे प्रूव करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अभी इजीली आ रहे हैं, पर आगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, उसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चंस आगे और कराएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन और है।
तो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, पहला एलिमेंट है इसमें 8th का फर्स्ट A111, यहाँ है A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बेटा मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो पेपर बोर्ड में इसी तरीके के आते हैं। फिर ये इक्वल आ गया, इक्वल आने का हमें यह प्रूव करना है A माइनस बी B माइनस C एंड C माइनस A। तो जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है A माइनस बी, तो क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो इसी मेथड का यूज करते हुए करते हैं। इसको करेंगे कैसे, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तो देखिए A माइनस बी कहाँ मिलना है, अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें, R1 में क्या करें R1 माइनस R2, अगर हम R1 में से R2 माइनस कर दें तो देखिए ऑपरेशन 1 में से बन गया 0 A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर 1 B B स्क्वायर 1 C C स्क्वायर। आप यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होता है A प्लस B। इसी को मैंने आगे पर लिख के कर दिया मैंने 0 1 1 A माइनस B A प्लस B A माइनस B, यहाँ आ गया B का स्क्वायर C का स्क्वायर। आप पहले फर्स्ट वैल्यू में हमारी A माइनस बी कॉमन आ रही है, A माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर डेल से इक्वल लिखते हैं, डेल इजिकल टू A माइनस बी डिटर्मिनेंट लिया तो 0 1 A माइनस बी बचा तो A प्लस बी 1 B का स्क्वायर 1 C का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू है B माइनस C, तो B माइनस C कहाँ है R2 माइनस R3 से आ रहा है, तो R2 माइनस R3 से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R2 में। तो यहाँ स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे R2 माइनस R3 डेल इजिकल टू A माइनस बी ऑलरेडी कॉमन है बाहर, मोड ले लिया हमने 0 1 A प्लस बी, 1 में से 1 कैंसिल करा 0 B माइनस C, यहाँ आया B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, वही कंडीशन बनी फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था। नीचे हमारी 1C स्क्वायर 1C स्क्वायर, इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे, A माइनस बी ऑलरेडी चल ही रहा है, B माइनस C भी कॉमन ले लेंगे 0 1 A प्लस B 0 B माइनस C B प्लस C, B माइनस C कॉमन ले लिया है, यहाँ भी 1 हो जाएगा 1C स्क्वायर। मैंने बताया था जब डिटर्मिनेंट में 2 0 कंप्लीट हो जाए कहीं भी तो हम उसका सीधे मोड ले सकते हैं। तो हमने इसमें मोड लिया A माइनस बी और B माइनस C, मोड लेने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू आएगी तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, -1 का लिया हमने तो इसको इसको C स्क्वायर का 0 में मल्टीपल किया 0 माइनस B माइनस C, फिर A प्लस बी का दिया हमने प्लस A प्लस बी, तो A प्लस बी का लिया 0 माइनस 1 0 माइनस 1, इसको हमने सॉल्व किया A माइनस बी B माइनस C, 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इसमें, -1 का किया इसमें तो ये आ गया B प्लस C, और इसमें माइनस का किया, माइनस का A माइनस का B, B से B कैंसिल, C माइनस A, तो आंसर इज ट्रू। नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आपको।
यह है a माइनस बी, b माइनस सी, 0 माइनस 1, 0 माइनस बी माइनस सी प्लस a प्लस बी का करा तो 0 माइनस मोड लेना मैंने अभी बताया था आपको, डायरेक्ट आप मोड निकाल सकते हैं इसका।